हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप एक इग्नू एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब आपको अपनी लेंदी और बोरिंग बुक्स को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से ऐसे आपके प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स हैं। मैंने सारा एनालाइज कर लिया है और यहाँ पे गाइज हमें एक पैटर्न मिल चुका है जिससे कि आप MHI 101 के एग्जाम को बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है कि एग्जाम के अंदर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से केवल आपको 5 करने होंगे, और वो 5 भी आप कैसे करोगे और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आपके जून 2026 में जो रिपीट हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के, वो यहाँ पे हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी एमए हिस्ट्री की जो लाइव क्लासेस हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस के साथ अगर आपको जुड़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको पूरे शेड्यूल चाहिए व्हाट्सएप पे, तो आपको क्या करना है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लो। तो जब भी हमारी लाइव क्लास आएगी तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे स्टूडेंट को शेयर करती हूँ। सो ये बात मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में इसलिए बता रही हूँ ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को हमारे लाइव क्लास के बारे में और हमारे नोट्स गेस्ट पेपर्स के मटेरियल के बारे में पता चल सके और उनका टाइम बच सके। ओके, सो अगर आपको एमए हिस्ट्री का गेस्ट पेपर लेना हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे क्या करोगे, मेरी टीम को व्हाट्सएप करोगे और एमए हिस्ट्री के गेस्ट पेपर्स जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो सभी एक जगह मिल जाएंगे। साथ ही साथ उन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो एकदम इजी लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। सेम इसी तरीके से हमारे पास हिंदी का जो गेस्ट पेपर है वो भी अवेलेबल है। हिंदी के गेस्ट पेपर के अंदर सारी जो डिटेल्स होंगी वो आपकी हिंदी में होंगी और हिंदी की भाषा एकदम आसान है। वहीं जो हमारे चैप्टर वाइज नोट्स हैं उसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने सारे चैप्टर्स को बुक में से एज इट इज कॉपी करके भर दिया है उसके अंदर, ऐसा नहीं है। जो चैप्टर वाइज नोट्स हैं उसके अंदर आपको केवल वो यूनिट्स मिलेंगी जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और वो यूनिट्स की आपकी जो समरी है वो हमने बुक का जो मटेरियल है उसको समराइज करके एकदम पॉइंट वाइज इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी अपनी सारी यूनिट्स को कवर कर पाएंगे। ठीक है, सो गाइस मटेरियल काफी हेल्पफुल है। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मेरी टीम को कांटेक्ट करना है और लाइव क्लासेस मेरी फ्री रहेंगी। उसके लिए सिर्फ आपको हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब चलते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे। ये आप मेरी स्क्रीन पे जून 2024 का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। अब यहाँ पे गाइस हम एक पैटर्न देखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूरे 3-3 4-4 बार आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि फ्यूडलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर फ्यूडलिज्म से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है ये चारों क्वेश्चन पेपर्स में हमें देखने के लिए मिल रहा है। दैट मीन्स कि आपके 2026 एग्जामिनेशन के लिए ये चारों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहां पे आपको फ्यूडलिज्म के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है, कौन कौन सी फ्यूडलिज्म की डिबेट्स हैं, उसका फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर, ये सब हो जाएगा। तो आपका एक क्वेश्चन तो मान लो पक्का हो गया कि आपका फ्यूडलिज्म से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद गाइस अब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हो कि इसके हिस्ट्री के अंदर जो है आपकी वेरियस सिविलाइजेशंस हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको फॉर एग्जांपल आपकी बुक में 10 सिविलाइजेशंस गिवन है, तो आप कम से कम उनमें से कोई 5 या 6 सिविलाइजेशंस के बारे में अच्छे से पढ़ लो जो कि आपकी प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। जैसे कि एक हो गई आपकी इनका सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन आप सभी को बहुत पहले से इसके बारे में पता होगा, तो आप इसे रिवाइज कर सकते हो। इसका जो चांस है एग्जाम में आने का काफी ज्यादा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, अगर वो हड़प्पा का नहीं पूछेंगे तो मेसोपोटामिया का पूछेंगे। फिर वो आपसे पूछेंगे माया सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, फिर अगर वो माया सिविलाइजेशन को स्किप करते हैं तो वो इनका एस्टेक सिविलाइजेशन के बारे में पूछेंगे। ठीक है,
फिर हम क्या देखते हैं कि चाइना की जो एक डायनेस्टी है, शांग डायनेस्टी, इस डायनेस्टी से भी एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो आपको शांग सिविलाइजेशन आप जरूर कवर कर लेना। अब गाइस एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जुड़ा हुआ आपका रोमन एम्पायर से, रोमन सिविलाइजेशन से, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्या करना है कि रोमन सिविलाइजेशन वाली जो पूरी यूनिट है आप उसे कवर कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको रोमन एम्पायर में किस तरीके की जो लोअर क्लास थे और स्लेव थे उसके ऊपर वो पूछ सकते हैं, या फिर रोमन एम्पायर में जो धर्म है, धर्म की क्या भूमिका थी, वो उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या रोमन से अभी 2025 में प्रीवियसली, ये तो दिसंबर 2025 का है, ये आपका जून 2025 का है, तो यहाँ पे रोमन एम्पायर की रिलीजन से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन आया था। तो आप समझ गए कितना मैं आपको बता दिया है। सबसे पहला जो हम प्रिपेयर करेंगे टॉपिक, वो है हमारा फ्यूडलिज्म का टॉपिक। ओके, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हम प्रिपेयर करेंगे वो है हमारा रोमन एम्पायर, यानी कि रोमन साम्राज्य का टॉपिक। इसके बाद थर्ड हम करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और आपका एस्टेक, शांग, माया। ये कुछ 4-5 सिविलाइजेशंस हैं, आप इन्हें कवर कर लोगे। इसके बाद जो चौथा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रेड से जुड़ा हुआ। ट्रेड से जुड़ा हुआ एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, सो देखो, ओशनिक ट्रेड टिल द 10th सेंचुरी, तो यहाँ पे सिर्फ इस्लाम को इसने ऐड कर दिया, लेकिन अगर हम बात करते हैं मेन चीज की तो वो ओशन के ट्रेड वाला क्वेश्चन है। वहीं बंजारा एज अ ट्रेडिंग ग्रुप, ये भी आपका ट्रेड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। मार्केट एंड फेयर कैसे कमर्शियल एक्टिविटीज के सेंटर बने, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके जो यूनिट्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं, जो ट्रेड वाली आपकी यूनिट्स हैं। ठीक है, देन गाइस आपका मेडाइवल, एक सेकेंड, इस वाले में आपका ट्रेड का नहीं पूछा गया है। 2026-25 में भी आपका आई थिंक ट्रेड मर्चेंट से जुड़ा हुआ है। हाँ ये रहा ना, देखो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग नेटवर्क से जुड़ा हुआ एक ना एक क्वेश्चन आपका जैसे प्रोडक्शन या ट्रेड से जुड़ा हुआ आपका आएगा ही आएगा। इसके बाद जो आपका पांचवा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मेडाइवल पीरियड, जो आपका पूरा है। ठीक है, मेडाइवल पीरियड से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अब किस तरीके का आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक आया हुआ है क्वेश्चन कि यूरोप और एशिया के जो मेडाइवल टाउन्स हैं हमें उन्हें कंपेयर करना है। ठीक है, या फिर आपको मेडाइवल पीरियड के अंदर जो इकोनॉमी थी टाउन्स की, ठीक है, आप उस इकोनॉमी के बारे में आप बताओगे। ये हमें मिल गया 2 पेपर्स में मेडाइवल से जुड़ा हुआ। फिर आपका यहाँ पे भी है मेडाइवल टाउन्स इन यूरोप, मेन फीचर, सोसाइटी, इकोनॉमी, और ये भी आपका मेडाइवल टाउन्स इन मॉडर्न यूरोप, ये आपने करना है। इसके बाद दोस्तों आप आगे देखोगे कि इस वाले में ये कौन से साल का है, आपका जून 2024 का है। एंड इसके अंदर मुझे मेडाइवल से जुड़ा हुआ तो नहीं मिला क्वेश्चन, बट आपके ट्रेड के पूरे 3 क्वेश्चंस हैं। सो लमसम अगर हम देखें तो हमारे कितने टॉपिक्स बनते हैं, मेजर हमारे 5 थीम्स हैं जो हमें कवर करने हैं। और अगर आप बस इतना ही पढ़ लोगे ना, फिर भी आप बहुत इजीली पास हो सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको 10 में से कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं। 20 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है गाइस, वो है आपकी आंसर राइटिंग, कि आप हिस्ट्री के अंदर आंसर राइटिंग कैसे करोगे। एमए हिस्ट्री में आंसर राइटिंग से जुड़ी हुई एक वीडियो मैंने बना रखी है जो स्पेशली एमए हिस्ट्री के लिए, वो मेरे लाइव चैनल पे अपलोडेड है, स्कॉलरली माइंड्स लाइव पे। तो आप वहां पे जाके उसको देख सकते हो कि वो स्पेसिफिकली हिस्ट्री के लिए है, एमए हिस्ट्री के लिए है, कि आप किस तरीके से आंसर करोगे। वहीं अगर आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ, सारे आंसर्स आपको एक साथ चाहिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ये गेस्ट पेपर ले सकते हो। इसके फीचर्स मैं आपको बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर के जो भी मेन टॉपिक्स हैं, देखो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आता ही आता है, ट्रेड से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन आता है, फ्यूडलिज्म हो गया,
बंजारास फेयर एंड मार्केट से जुड़ा हुआ, शांग सिविलाइजेशन। तो जो भी मेन आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने गेस्ट पेपर के अंदर इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो मेरे पास, मैं यहाँ पे ये डिटेल्स इसलिए आपको प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि फिर बच्चे व्हाट्सएप पे आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या डिफरेंस है नोट्स में और गेस्ट पेपर्स में। तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि नोट्स के अंदर आपको जो यूनिट्स हैं उनके नोट्स मिलेंगे एकदम आसान भाषा में, वही गेस्ट पेपर्स के अंदर आपको जो मतलब आपके प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो सभी मिलेंगे। आई होप कि मैं आपकी सारी जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर कर पाई होंगी। अगर आप सिर्फ मेरे बताए हुए टॉपिक्स को पढ़ोगे फिर भी आपके काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपके 6 एग्जाम्स हैं तो आपको सबको सेम टाइम देना है क्योंकि मास्टर्स के अंदर दोस्तों आप इतना इजीली पास नहीं हो पाओगे आप जब तक अच्छे आंसर्स लिखकर नहीं आओगे। हिस्ट्री का जो सिलेबस है पहले ओल्ड सिलेबस हुआ करता था, यानी कि MHI 01 उसका कोड था। ठीक है, सो आपको यूट्यूब पे पुराने वीडियोस को बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ वो वीडियोस देखने हैं जो पिछले साल अपलोड हुए हैं और जिसपे कोड MHI 101 मेंशन्ड है, क्योंकि वो ही आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा मटेरियल। बाकी मटेरियल आपका ओल्ड सिलेबस के हिसाब से होगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा।